हेलो बच्चों, आज आप सभी लोग का स्वागत है इस क्लास में। और हम बताने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिटिकल का ऑब्जेक्टिव वीवीआई, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? तो एक नंबर ऑब्जेक्टिव है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो यह हो जाएगा ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? तो यह हो जाएगा न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किस संविधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संविधानिक दर्जा दिया गया है? संविधानिक दर्जा किसे दिया गया है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब दिया गया था? तो 73वां से 74वां की ओर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया था? किस राज्य का नाम बदल दिया गया था? तो यह हो जाएगा उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो संघीय राज्य की विशेषता नहीं है, संघीय राज्य की व्यवस्था नहीं है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक हरी शासन व्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो यह हो जाएगा केंद्र एवं राज्य दोनों को। अगला प्रश्न है 9 नंबर। तो लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार का उदाहरण है, संघीय सरकार का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर प्रश्न है, संघीय शासन की इनमें कौन एक विशेषता नहीं है? तो यह हो जाएगा इससे देश कमजोर होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? सरकार कितने स्तरों की होती है? तो यह हो जाएगा द्विस्तरीयों की, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत को डैश का संघ कहा जाता है? तो यह हो जाएगा राज्यों का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? तो सरपंच, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो यह हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम का। अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया है? तो यह हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो यह है कि वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1958 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 20 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? कितने प्रतिशत लोगों की भाषा हिंदी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 43। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 243 ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो यह हो जाएगा फ्रांस ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? तो यह हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हो जाएगा नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा पंचायती राज्य से ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? किस संस्था का सचिव होता है? तो यह हो जाएगा ग्राम पंचायत ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर प्रश्न है कि भारत की भाषा का एक सही लाभ क्या है? तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय एकता मजबूत ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40,000 से अधिक। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 स्तरीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो यह हो जाएगा जिला परिषद ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो यह हो जाएगा प्रमुख ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 33 नंबर प्रश्न है कि 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? आबादी की शर्त क्या है? तो 10,000 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? पंचायत समिति का अंग है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रमुख। अगला प्रश्न है तो 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या है? भारत में कुल राज्यों की संख्या है? तो यह हो जाएगा 28 ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो पटना नगर निगम में कितना वार्ड है? पटना नगर निगम में कितना वार्ड है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा महापौर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो न्याय मिश्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? किस संस्था का सेवक है? तो यह हो जाएगा ग्राम कचहरी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारियों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची है? कौन सी सूची है? तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलते अगले प्रश्न की ओर कि भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? देशी राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 565। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1953 ईस्वी में। चलते अगले प्रश्न की ओर कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो यह हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ऑप्शन नंबर
से। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। चलते अगले प्रश्न की ओर। लास्ट और अंतिम प्रश्न है 44 नंबर कि बिहार में नगर निगमों की संख्या है। तो यह हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी।